प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। आमीन। प्रतिदिन परमेश्वर हमें संभालते हैं और हर दिन सुबह परमेश्वर का वचन सुनकर और परमेश्वर के विषय का ज्ञान पाकर हम प्रभु में आशीषित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करें। और भजन 40 उसका 1 से लेकर 3 तक, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हमारा जीवन में हम जब परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, विश्वास का जीवन बिताते हैं, हम प्रभु में जीवन जीने वाले लोग, हमारा जीवन में धीरज से, वो कहते हैं धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता रहा। और हम अपने जीवन में कुछ विषयों को लेकर प्रभु के पास आते होंगे, कुछ विषयों को लेकर हम प्रार्थना करते होंगे। हमारे परिवार का कुछ विषय, हमारे व्यक्तिगत जीवन का कुछ विषय हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में लेकर जाते हैं। और कभी कभी शायद वो प्रार्थना करते जाने से, या प्रभु मैं इतना समय से प्रार्थना कर रहा हूँ और ये विषय ऐसे बदलता नहीं है, ये समस्या दूर होती नहीं है, ये परेशानी हमेशा बनी रहती है, ये सब खराब होता है, ये सब बिगड़ा जाता है, ऐसे बातें मन में आकर मन दुखी होने की संभावना। लेकिन अगर हम प्रार्थना कर कर प्रभु को पुकारने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रभु के पास अपने विषयों को लेकर जाने वाले व्यक्ति हैं, आमीन, एक चीज़ हमारा जीवन में धीरज से परमेश्वर की बाट जोना है। धीरज के साथ, आमीन। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन, आपने अपने विषयों को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। आपका परिवार का वो विषय, आपके व्यक्तिगत जीवन का वो विषय, आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। आमीन। आपको धीरज रखना है, धीरज से परमेश्वर की बाट जोना है। 1 दिन में, 2 दिन में, आमीन, अगर ऐसे कोई प्रार्थना का परिणाम नहीं दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुनता नहीं है या परमेश्वर सुन नहीं रहा है। आमीन। परमेश्वर सुनता है। आमीन। हमारा जीवन में धीरज आना जरूरी है। धीरज से मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा और धीरज के साथ प्रतीक्षा करने वाला, प्रार्थना करते हैं, धीरज रखते हैं, ऐसे व्यक्ति, आमीन, उनकी ओर परमेश्वर झुककर उनकी सुनता है। हालेलुया। आमीन। मेरी ओर झुककर उसने मेरी दुहाई सुनी और फिर, आमीन, मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। आमीन। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, अपने उन विषयों को लेकर आप बार बार प्रभु के पास जा रहे, अपने उन प्रार्थना विषयों को लेकर, आमीन, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, हालेलुया, आप उस दलदल में, वो जो समस्या है, वो जो कठिनाई है, वो जो परेशानी है आपका परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके शरीर में, आपका मन में, आमीन, वो बनी नहीं रहेगी। आप प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहें, आप प्रभु की दुहाई देते रहें, आप प्रभु को पुकारते रहें और धीरज रखें। आमीन। परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल देंगे। आमीन। धीरज के साथ आप प्रार्थना करते हैं, धीरज के साथ आप उसके चरणों में बैठे रहते हैं, आमीन, परमेश्वर झुक जाएगा, परमेश्वर झुक जाएगा
आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए, आपको उस अवस्था से बाहर लाने के लिए आमीन आप अपने जीवन में धीरज के साथ प्रार्थना करना है, धीरज रखना है। और आमीन परमेश्वर झुक कर सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से मुझे उबारा है। आमीन परमेश्वर झुक जाते हैं अपने बच्चों को उसमें से निकाल लेने के लिए। आमीन फिर आप उससे उबर कर बाहर आएंगे। आमीन हम बाहर आ जाते हैं। आमीन फिर और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन परमेश्वर आमीन हमें केवल निकालते नहीं है, आमीन परमेश्वर उस जगह से अगली जगह में हमें ले जाते हैं। आमीन एक आशीष से अगले आशीष की ओर, महिमा से महिमा की ओर। आमीन परमेश्वर ऐसे आमीन दलदल की कीच से आमीन निकाल कर चट्टान पर लाकर खड़ा करते और मेरे पांवों को दृढ़ कर देते हैं। हालेलुया। अब प्रार्थना करते हैं, अपने विषयों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। आपको धीरज रखना है, आपकी ओर झुक जाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे परमेश्वर, आपके स्थान को बदल देंगे परमेश्वर। आप जहां हैं वहां से उठाकर आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे परमेश्वर। और फिर हम हालेलुया परमेश्वर एक नया गीत उसने मुझे सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हम सब लोग जीवन में आमीन जब परमेश्वर के ऐसे कार्यों को, परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, हम प्रभु के लिए नया तरीके से हमें नए जोश के साथ, नए पैशन के साथ हम प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया। कभी कभी हम देखते बहुत सारी जगह में परमेश्वर अद्भुत काम करते, लेकिन वो प्रभु की स्तुति करने की जगह, महिमा करने की जगह अगले परेशानी बोलते, अगले समस्या बोलते। मैं बोलता मेरे प्रियो आमीन परमेश्वर ने किया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। परमेश्वर आमीन भला है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला है। आमीन ऐसे बोल बोल कर प्रभु की प्रशंसा करें। अगला आमीन परिस्थितियां आप बदलते हुए देखेंगे। आए हम अपनी आंखें बंद करें और कुछ समय हम मुंह खोल कर प्रभु को कहें, प्रभु यीशु आप भला है। आप कह सकते हैं यीशु आप भला है। आमीन आप मेरी दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है, आप हमारे स्थान को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम जितने लोग प्रिय लोग आज सुबह प्रभु इस संदेश को सुनते हैं, इस वचनों को सुनते हैं, वो सब लोग हालेलुया धीरज रखकर, धीरज के साथ आपकी प्रतीक्षा करने वाले, आपकी बाट जोने वाले आमीन ऐसे बना दे परमेश्वर। हालेलुया। जो धीरज से बाट जोते हैं परमेश्वर झुक जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। यदि कोई आज उस कठिन और मुश्किल समय से गुजर रहा है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया आप झुक कर उससे बाहर निकाल लीजिए परमेश्वर। आमीन वो दलदल में और उस हालेलुया कीच में अब ना रहे, वरन चट्टान पर पहुंचाए जाएं, आशीष में पहुंचाए जाए, शांति में पहुंचाए जाए। ओ परमेश्वर धन्यवाद। आज सुबह आपके लोगों को आप आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।